नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। लौट आया हूँ और एक पेनी शेयर के साथ जिसका भाव मात्र 1 रुपए से भी कम मुझे दिखाई देता है। और आपको बता दूं, ये स्टॉक डेट फ्री है, कोई तरह का प्लेज इस शेयर पर नहीं है। और मैं अगर बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी की और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो ये मुझे 50% से भी ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो देखिए मेरी राय क्या है, मेरे एनालिसिस क्या कहते हैं, इसके लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। और आपको क्या करना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये भी मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता दूंगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड सबसे पहले केस स्टडी, लेटेस्ट अपडेट्स लेके आने का काम हम करते हैं। देखिए आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पेज की लिंक भी मैंने नीचे दे दी है। सबसे लेटेस्ट और क्विक अपडेट पाने के लिए आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। कुछ बातें हम यहाँ जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नेट कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं, कैश फ्लो ऑपरेटिंग मतलब एबिलिटी टू जनरेट कैश की अगर मैं बात करूं, तो पिछले 2 साल से ये अच्छी तरह से मुझे इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। देखिए वही अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी पर कोई तरह का डेट नहीं है, कंपनी डेट फ्री मुझे दिखाई देती है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 साल से ये भी मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी अच्छी बात मैं मानकर चलता हूं। अगर मैं प्लेस शेयर की बात करूं, मतलब गिरवी रखे हुए शेयर की बात करूं, तो ये भी मुझे 0% दिखाई देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। पर अगर हम टेक्निकली कुछ बातें करते हैं, अगर चार्ट की एनालिसिस करते हैं, तो ये बातें क्या कहती है ये भी हम वीडियो के साथ साथ जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो ये एक पेनी शेयर होने की वजह से इसका मार्केट कैप मात्र 1 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है, जो काफी कम है। करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मात्र 0.72 रुपीस के करीब आपको ये मिल रहा है। मतलब 1 रुपए के चॉकलेट से भी कम भाव में आपको ये मिल रहा है। देखिए अगर मैं 52 वीक लो और हाई की अगर बात करूं तो 0.69 का लो इसने बनाया है, जो काफी करीब है अगर मैं आज के प्राइस की बात करूं। और वही अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूं तो 1 रुपीस 86 पैसे का हाई इसने बनाया था। मतलब देखिए दोस्तों, आज अगर आप निवेश करते हैं और आपका पैसा दुगना भी हो जाता है, तो आपको काफी अच्छा मुनाफा यहां पर हो सकता है, लगभग 100% का। देखिए बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 1 रुपया 72 पैसे के करीब आपको बुक वैल्यू दिखाई दे रही है, जो काफी अच्छी मैं मानकर चलता हूं। स्टॉक का पी 21 के करीब है, ये भी एक अच्छी बात है। कोई तरह का डिविडेंड इस स्टॉक ने हमें अभी तक दिया नहीं है। पर अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की और रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 100% से भी ज्यादा ये मुझे दोनों फैक्टर दिखाई देते हैं। मतलब देखिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न्स हमें कमा के दिए हैं। वही अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं तो प्रोमोटर होल्डिंग हमें यहां पर कांस्टेंट दिखाई दे रही है। और ये एक अच्छा फैक्टर मैं मान के चलता हूं। प्लेज शेयर की बात करूं तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, कोई तरह का प्लेज इस कंपनी पर नहीं है। फॉरेन निवेशकों ने कोई तरह की यहां पर होल्डिंग इसमें बनाई नहीं है। पर अगर मैं घरेलू निवेशकों की बात करूं तो लगभग 7.5% की होल्डिंग इस स्टॉक में बनाई है। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और वही अगर मैं बैंक्स की बात करता हूं तो इन लोगों की भी कहीं ना कहीं 0.04% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है, वो भी पिछले साल से लगभग कांस्टेंट ही है। देखिए इंश्योरेंस की बात करूं तो ये भी करीबन 0.4% की होल्डिंग यहां पर रखे हैं। वही अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहां पर 0.02% का निवेश इस स्टॉक में अपना बनाए रखा है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेनी तो बनती है। बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट की। देखिए दोस्तों, मार्च 19 के कंपेयर में अगर मैं 20 की कंपेयर करता हूं तो देखिए नेट प्रॉफिट यहां पर हमें लगभग 92% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये निगेटिव है, पर आने वाले दिनों में ये इंप्रूव होने के चांसेस हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो
पिछले 3 क्वार्टर से अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ हमें ये दिखाई दे रहा है और ये एक अच्छी बात मैं मानकर चलता हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करूं तो पिछले 2 क्वार्टर से काफी अच्छा हमें दिखाई देता है, मतलब कहीं ना कहीं फैक्टर ये इंप्रूव होने की कगार पर है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, हालांकि ये मुझे यहाँ पर निगेटिव ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, पर आने वाले दिनों में मैं एक अंदाजा लगा के चल सकता हूं क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वही अगर हम बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं नेट कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3-4 साल से कंपनी का कैश फ्लो कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और ये सबसे अच्छी बात मैं मानकर चलता हूं। देखिए, अगर कंपनी के पास कैश है, हाथों में पैसा है, तो कंपनी आगे जाके कुछ भी और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने का दम रखती है। देखिए, वही अगर हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट की, कंपनी का नाम क्या है, तो आपको बता दूं इस कंपनी का नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। देखिए दोस्तों, मशीनरी और इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है, काफी अच्छी कंपनी में मानकर चलता हूं, पर पेनी स्टॉक होने की वजह से लिक्विडिटी का प्रॉब्लम यहां पर मुझे दिखाई देता है। देखिए, प्राइस की अगर मैं बात करूं 0.75 के करीब ये आज ट्रेड हो रहा था। वही अगर मैं इसके लो की बात करूं, जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, 0.69 और 1.86 का हाई इसने बनाया है, तो आने वाले दिनों में काफी अच्छे रिटर्न्स देने का ये भी दम रखता है। एक बार इसके चार्ट का स्टडी हम कर लेते हैं, उसके बाद क्या आपको निवेश करना है या नहीं इस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, काफी बियरिश चार्ट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। कोई तरह का यहाँ पर इंक्रीमेंट, देखिए एक्सपोनेंशियली डाउनसाइड हमें इतने दिनों से ये चार्ट नजर आ रहा है, पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन इस स्टॉक में हमें दिखाई देते हैं। देखिए, आज की अगर मैं बात करूं तो काफी बड़ी रैली इस स्टॉक ने कर दी है, पर आने वाले दिनों में क्या इसके चांसेस बनते हैं, तो इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं सपोर्ट लेवल की, तो कहीं ना कहीं 0.75 का लेवल सबसे तगड़ा यहां पर मुझे दिखाई देता है। 0.79 की अगर मैं बात करूं तो काफी तगड़ा सपोर्ट इसने लिया है, और अगर यहां से ये बढ़ने लग जाता है तो कहीं ना कहीं ₹1.22 का भाव भी ये क्रॉस करने का दम रखता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हालांकि ये काफी बड़ी रिस्क आपकी हो सकती है। देखिए, चले तो चांद तक वरना कुछ नहीं, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको बता दूं तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का कोई तरह का मुझे अर्निंग यहां पर दिखाई नहीं देता है, 0% ये मुझे नजर आ रहा है। और देखिए, हालांकि इसके रेशो काफी अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, पीई अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, 0+ शेयर है, पर कुछ पैरामीटर जो है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा इसमें मुझे दिखाई देता है। तो ये आपकी ओन रिस्क हो सकती है। आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं? मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। और मेरे ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कम से कम 1000 शेयर का इसमें निवेश हमें करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मात्र 750 रुपीज में आपके 1000 शेयर आ जाएंगे, और अगर 1000 भी ये आपका हो जाता है, या आने वाले दिनों में ये 1500 भी अगर हो जाता है, तो 100% का रिटर्न्स आपको मिल सकता है। मात्र ये आपकी ओन रिस्क हो सकती है। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस और मेरी रिसर्च। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।